वंदे मातरम। कुजजंगपो। पिछले 3 एपिसोड खुशियों के देश भूटान पर प्रस्तुत किए हैं। भूटान के 3 महत्वपूर्ण स्थान, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया है। 2 महत्वपूर्ण स्थान, विश्व की विशालतम भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा एवं जीवंत संग्रहालय पर 2 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं। यह एपिसोड तृतीय महत्वपूर्ण स्थान, पारो घाटी में 10,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित 17वीं शताब्दी का पवित्र मठ है, जो कि समर्पित है गुरु पद्म संभव जी को, जिसे पारो तत्सांग या टाइगर्स नेस्ट भी कहते हैं। गुरु पद्म संभव जी 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध तांत्रिक गुरु हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभव जी मूलतः उड्डयन वर्तमान स्वात पाकिस्तान से थे। गुरु पद्म संभव का प्रभाव तिब्बत, जहां उन्होंने जीवन के 18 महीने गुजारे, व लद्दाख में काफ़ी समय तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भूटान में गुरु पद्म संभव जी को सर्वोत्कृष्ट द्वितीय भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में श्रद्धा पूर्वक पूजा होती है। तिब्बत व भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायी गुरु पद्म संभव जी को स्वास्थ्य, खुशहाली, दीर्घ आयु, पुनर्जन्म, युद्ध में सफलता, व्यापार व परीक्षा में सफलता, यानी यूँ कहें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए गुरु पद्म संभव जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। सामान्यतः भूटान निवासी ऐतिहासिक तौर पर यह मानते हैं कि गुरु पद्म संभव जी के भूटान में बार बार उन्होंने अवतार लिया। पारो की घाटी में 10,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु पद्म संभव जी को समर्पित मठ का निर्माण सन 1692 के लगभग हुआ, जिसे तक्सांग या टाइगर्स नेस्ट कहते हैं। और पवित्र मठ चट्टान पर विशाल मूर्तियों से सुसज्जित है, जो कि वास्तव में एक आश्चर्य से भी कम नहीं है। टाइगर्स नेस्ट का रास्ता विश्व के कठिनतम मार्गों में से एक पैदल यात्रा है। अपने मित्रों के साथ 7 जून सन 2024 को हमें टाइगर्स नेस्ट पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भूटान सरकार के द्वारा अधिकृत गाइड शेरिंग जी से टाइगर्स नेस्ट के पास ही बात करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम एक टूरिस्ट गाइड इधर भूटान में, ठीक है। जो आप लोग हमारे पीछे दिख रहा है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक हम लोग का जो टेम्पल है। ये इसका नाम है कि टाइगर नेस्ट टेम्पल बोलता है इंग्लिश में, हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन में। एक्चुअली हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज में इसको बोलेगा कि ताक्सांग मोनास्ट्री, ठीक है, ताक्सांग लाखांग। सो ये एक हम लोग बुद्धिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और धार्मिक स्थान है, जो यहाँ से पहले बहुत सारा जो रिलीजियस मास्टर लोग था यहाँ पे आके मेडिटेट करके यहाँ से एनलाइटन होके किया हुआ जगह है। और ये जो एक्चुअली जो पहले यहाँ पे मेडिटेट करने आया था वो था कि हम लोग का गुरु पद्मा संभव बोलता है, जो 8th सेंचुरी में यहाँ पे आके 3 महीना 3 वीक 3 डेज यहाँ पे मेडिटेट करके गया है। तो उसके बाद में उनका जो डिसाइपल्स और द इनकारनेशन जो था, उन लोग ने बाद में ये टेंपल बनाया हुआ है। तो इसके अंदर में जब वो जो गुरु था वो यहाँ पे जब मेडिटेशन कर रहा था तो उसका एक केव है अलग से बहुत, उसके अंदर में उनका जो बॉडी का इम्प्रिंट भी लगा हुआ है वहाँ पे। वो सिर्फ एक बार साल में खुलते हैं। वो दिन है हम लोग का जो बुद्धिस्ट कैलेंडर, जो लूनर कैलेंडर होता है हम लोग का, उसमें 5th मंथ का 30th को वो सिर्फ एक बार साल में ओपन होता है फॉर पब्लिक दर्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आने के लिए आप लोग को गाड़ी का जो पार्किंग है वहाँ से आप लोग को ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का चलने का रास्ता है। थोड़ा कठिन लगेगा जो पहले चल रहा है, मगर चल के आने के बाद में यहाँ पे जो जैसे व्यू आप लोग को मिलेगा और जो सराउंडिंग का जो नेचुरल जो क्लाइमेट आप लोग एक्सपीरियंस कर पाएगा वो बहुत ही अच्छा है। तो सब जो आ रहा है
और यहाँ का दर्शन लेगा तो उन लोग के लिए जो बहुत ही एक जैसे अचीवमेंट जैसा है ये। जो भी यहाँ से हाइक करके चला जाता है वो लोग एक मन में सुख और उसका सेटिस्फेक्शन लेके इधर से जा रहा है। तो इसीलिए सबको हम यही बोलता है, अगर आप लोग कभी भी भूटान विज़िट कर रहा है तो एटलीस्ट विज़िट कीजिए यहाँ टाइगर नेस। अगर आप लोग टाइगर नेस नहीं विज़िट करेंगे तो आप लोग का जो टूर है अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसीलिए आप लोग को हम तो यही बोलता है कि हमारा एडवाइस है, एक बार आइए और विज़िट कीजिए जो ये धार्मिक स्थान है। ठीक है। किस ईयर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था? ये कंस्ट्रक्ट हुआ आपका 1692 में, जब यहाँ का जो गवर्नर जैसा जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट था वो फोर्थ ड्रुक डेसी, वो एक डेसी तेंजिन रबके बोलता है उनका नाम। तो वो उन्होंने ये इनिशिएट करके बनाया था बाद में। वो एक बहुत बड़ा इनकारनेशन है जो हम लोग का बुद्धिस्ट का, और वो एक बहुत लर्नेड मास्टर था। तो उनका अभी भी इनकारनेशन प्रेजेंटली थिम्पू में बैठते हैं जी। उधर। तांगो मोनास्ट्री बोल के एक जगह है, वहाँ पे उनका रेसिडेंट है, वहाँ पे रहता है। जी। पारो में यहाँ पे नीचे जहाँ पार्किंग है, पार्किंग से लेके जो हमको पैदल आना पड़ता है ट्रैकिंग करके, तो मंदिर तक की जो मोनेस्ट्री है, जो पवित्र स्थान है, इनकी पार्किंग से लेके कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली अभी यार नीचे से चल के आने में टोटल ऑलमोस्ट 3 to 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में होगा। और जो अभी टेंपल जो लोकेटेड है वो आपका ऑलमोस्ट 10,000 फीट का हाइट में लोकेटेड है। जी, थैंक यू। आपका नाम छिरिंग। और कहाँ आपका भूटान में कहाँ रहते हैं आप? भूटान में हम साउदर्न साइड में रहते हैं, सामची में। और गाइड अभी हाँ, कितने गाइड दिनों से का गाइड काम कर रहे हैं आप? अभी गाइड करके ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गया। आप गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड गाइड हैं? हाँ हाँ, हम लोग का गवर्नमेंट TCB जो टूरिज़म काउंसिल ऑफ भूटान है, वहाँ से हम लोग सर्टिफाइड गाइड्स है। जो अभी तक हम लोग का जो बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हुआ, इंडियन टूरिस्ट हुआ, बांग्लादेशी, वो सब हम करता रहता है। और हम लोग को सेटिस्फाई लगता है, आप लोग भी यहाँ पे आके एंजॉय करता है, जाता है, हम लोग का कंट्री को अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में कोई आता है मेहमान, उसका स्वागत करते हैं, और जब जाता है तो उसको बहुत विदाई देते हैं। हम आपके देश से विदाई ले रहे हैं, तो इसमें आप हमारे भारतवासियों के लिए भूटान में क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सबकी खुशहाली के लिए क्या बोलेंगे? टाशी देले बोलते हैं, टाशी देले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? ये होता है गुड लक भी होता है, ठीक है, गुड लक जी। जैसा। और सेफ जर्नी के लिए भी टाशी देले बोलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।